अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इब्राहिम सुरती व्लॉग। तो दोस्तों, ये हमारा कराची से गवादर का पार्ट 5 है, ईरानी बॉर्डर का पार्ट 2 है। तो हम यहाँ से अपना सफ़र का हमने आगाज़ किया और यानी हम निकले हुए थे ओरमाड़ा से। तो ओरमाड़ा से ही निकले तो रास्ते में फिर हम यहाँ थोड़ी देर रुक गए थे। हम सब साथियों को इकट्ठा करने में लग गए थे, कुछ एक दो साथी आगे पीछे हुए थे। तो जब सब साथी यहाँ पर हमारे जमा हो गए और फिर हमने फिर आगे के सफ़र का इरादा किया और यहाँ से फिर हमने ईरानी बॉर्डर की तरफ जाना था। तो ईरानी बॉर्डर पे चौकी वगैरह भी थी कुछ, यानी इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद ही फिर हम आगे जा सकते हैं बॉर्डर की तरफ। और यहाँ से यही रास्ता होता है कि वो जो ईरान में दाखिल होते हैं बस के ज़रिए भी, और बाज़ हमारे हजरात बाइक के सफ़र के लिए भी आगे गए हैं। तो वो रास्ता भी यही वाला इख्तियार करते हैं। तो दोस्तों, फिर हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे अपने साथियों का और फिर यहाँ से हमने आगे रवाना होना है। ये देखिए, ये कुछ बाइक वाले कितनी तेज़ी से आना जाना करते हैं, साफ़ रोड है, कोई आगे पीछे टेंशन नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर चुके चुके चॉकलेट खा रहा था। तो दोस्तों, ये सफ़र हमारा फिर आगे चले हम आगे ईरानी बॉर्डर की तरफ। तो बीच में एक चौकी आएगी जहाँ पर हमारे फ़ौजी जवान वगैरह खड़े होते हैं। तो वो हमको वहीं पर रोक कर बातचीत करते हैं, फिर उनसे इजाज़त मिल जाती तो फिर हम आगे की तरफ रवाना होते हैं। तो ये हमारी चौकी आ चुकी है। तो ये फ़ौजी जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे सलाम दुआ हमने की और अंदर जाने की इजाज़त मांगी कि हमको बॉर्डर की तरफ जाना है खाली। मतलब तो पहले तो पूछते रहे कि आपको क्यों जाना है, किस लिए जाना है। मैंने बोला बस हम लोग कराची से बाइक पे आए हुए हैं और आप थोड़ी सी इजाज़त दे दें ताकि हम वहाँ पर बॉर्डर की तरफ जाकर फिर वहाँ से वापसी आ जाएंगे। तो उनसे बातचीत भी, सारा कुछ समझाया उनको कि भाई हम सिर्फ बॉर्डर के लिए जा रहे हैं, आप इजाज़त दे दें। तो मेरे भाइयों, ये हमारे फ़ौजी जवान यहाँ होते हैं, इनके लिए भी हम दुआ करें ख़ास, अपने घरों से दूर, अपने सब घर बार को छोड़कर हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए ये जवान यहाँ खड़े होते हैं। तो इनका भी अदब बहुत ज़रूरी है और इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनके मसाइल को भी आसान कर दिया करे। ये आदमी घर पे होता है तो सब घर के मसाइल हल कर सकता है, लेकिन अब जब आगे निकल बॉर्डर पे होता है तो वहाँ से मसाइल को हल करना और ये करना ज़रा मुश्किल होता है। तो घर वाले ही फिर जो घर पे होते हैं वही सारी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। तो इनके लिए खूब दुआ की जाए, अल्लाह ताला इनके मसाइल को हल फरमाए। तो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर बॉर्डर के करीब हम आ गए थे। तो क्योंकि ज़्यादा आगे जाना नहीं था, हमने बोला बाइकें यहीं लगा दें, फिर कुछ पैदल अगर जाना हो तो थोड़ा सा पैदल चल के आगे चले जाएंगे। और फिर हम यहाँ पर हमने इनसे बातचीत की, ये जो बॉर्डर पे जो सिविल वर्दी के अंदर थे, तो उनसे हमने बातचीत की कि भाई अगर हमको यहाँ से बाइक पे जाना हो तो क्या तरीक़ेकार ये करे। तो उन्होंने ये कहा कि आपको वीज़ा लेके आना पड़ेगा वहाँ से, जो ईरान की एम्बेसी है उनसे आप वीज़ा लेके यहाँ पर आ जाए। और बाइक का भी फिर पूरा सिस्टम इसमें होता है, तो वो भी ज़रा सारी उसकी भी इजाज़त होती है और उसकी भी वो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर इसको अंदर जाने देने कुछ उसकी पेमेंट वगैरह भी होती है। तो ज़्यादा तफसीलात तो मालूम नहीं हुई है, लेकिन उनसे इस बताइए ज़रूर पता चला कि बाइक वाले यहाँ से जाते हैं। ये हमारे फराज जी को देखें, ये तो पूरे फ़ोटोग्राफ़र ही लग रहे। और ये हमारे मंसूर भाई।
तो दोस्तों यहाँ ईरानी बॉर्डर का तो थोड़ा सा एक मौका था, हमने बोला ले चले जाओ तो अच्छा है। तो थोड़ी देर यहाँ रुके हम, कुछ यहाँ पर ईरानी बॉर्डर के ऊपर लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह ली, और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे की तरफ रवाना हो गए। बाकी ये है कि हम लोग ने नियत की है, यहाँ से अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह ताला बाइकों पे हम यहाँ से उम्रे के लिए भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाइकों पे इंशाल्लाह ताला हज उम्रे के लिए अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर उस तरफ निकलेंगे। ये इंशाल्लाह हमारा इरादा भी है, और बहुत से भाई इस तरह चाहते भी है कि इस तरह का सफ़र करें। तो बस यही मसले मसाइल होते हैं कि उसमें सारी रजिस्ट्रेशन कराना बाइक की भी और वीज़े की भी, और बाज़ जगहों पे ऑनलाइन वीज़ा लेना, क्योंकि 3-4 मुल्कों का बीच में से हमारे को होते हुए जाना पड़ेगा। ग़ालिबन ये ईरान से फिर कोवैत जाना होता है, वहाँ से फिर शायद सऊदीया की तरफ रवानगी होगी। तो देखें अल्लाह ताला आसानी करे, ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने लिखा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे यहाँ से। बाकी एक हमारे अबरार भाई जो बिल वगैरह है, वो तो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से अलग अलग ममालिक में घूम रहे हैं। तो दोस्तों ये सफ़र का भी एक अलग ही मज़ा है, और सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता भी है। अच्छे बुरे की भी पहचान काफ़ी होती है इसमें, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग मिजाज के लोगों से मिलना, अलग अलग ज़बानों के लोगों से मिलना। तो सफ़र के अंदर इंसान बहुत कुछ सीखता है, और सफ़र के अंदर मुशक्क़त का आना तो ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि सफ़र क्या है, ये जहन्नुम का भी एक टुकड़ा भी कहलाता है, क्योंकि मुशक्क़तें बहुत होती है इसमें। खाने की मुशक्क़त, पीने की मुशक्क़त, और रहने की मुशक्क़त, और थकन अलग से। लेकिन इंसान इसका आदी हो जाए तो फिर उसके लिए आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है। तो हमारे सफ़र जैसे रानीकोट वगैरह यहाँ पर भी होते रहे, तो वहाँ के सफ़र के अंदर भी हम लोग को क्या था कि सख्त गर्मी में हम वहाँ पर गए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ी आसानी की थी, आराम से चले। इसी तरह गोरख हिल जब गए थे, जब भी बड़ी गर्मी थी, तो सफ़र उसका भी ये आसान हो गया। उसकी भी वीडियो कुछ डाली हुई मैंने गोरख हिल वगैरह की, तो बाकी रानीकोट की शायद नहीं डली हुई है। तो इंशाल्लाह मौका लगेगा तो दोबारा भी वहाँ जाएंगे, और आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी इंशाल्लाह। ये भाई जिनसे बात होती रही थी हमारी, ये यहीं पर बॉर्डर पे होते हैं, इनसे सारी हमने मालूमात लेने की कोशिश की थी कि हम बाइक के ज़रिए अगर आगे जाना चाहे तो कैसे जाए। तो जितना उनको मालूम था उन्होंने भी गाइड किया है। तो दोस्तों फिर यहाँ पर हमने सारा कुछ देर यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा एंजॉय करके फिर यहाँ से हम आगे की तरफ हम लोग दोबारा निकले, और फिर हमको यहाँ से जो जाना था सीधा गवादर की तरफ जाना था। गवादर में भी क्योंकि रात से पहले पहुँचना था, और खाना वाना भी हमारा यही इरादा था कि हम अपना ही बनाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर। तो हम यहाँ से अब इंशाल्लाह गवादर के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों ये था ये ईरानी बॉर्डर। अल्लाह पाक ने कई बॉर्डर दिखा दी पाकिस्तान की हदूद के। एक हम चाइना बॉर्डर पे भी गए थे, वो कैलाश की तरफ से जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर एक चौकी है एंड की, वहाँ तक हम गए थे खाली। तो ये बॉर्डर पे भी जा चुके, और दूसरा वाघा बॉर्डर तो ऐसे ही जा चुके। और ये एक ईरानी बॉर्डर था, यहाँ पर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, ये भी हमने देख लिया। तो दोस्तों ये यहाँ का सफ़र था, और बहुत अच्छा सफ़र रहा, साथियों ने एंजॉय भी किया। तो अब आपसे इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे, आप अपनी खुशूसी दुआओं में याद रखना। इसके साथ ही हमारे ये चैनल है इब्राहिम सुरती व्लॉग, तो इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट्स एंड शेयर।
इब्राहिम सुरती व्लॉग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही खुशूसी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।